हम इंसानों को खुदा ने एक ताकत दी है। हम किसी भी जगह तक पहुंच सकते हैं और किसी भी जगह को जानने की काबिलियत रखते हैं। पर एक जगह है जिसको आज भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी तलाश जारी है, और वो है द ओशंस, समुद्र। और ये वो जगह है जिसकी तलाश शायद आने वाले सदियों तक भी पूरी होती नजर नहीं आ रही। ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये है 1947 की। वो साल जो हम हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा जरूरी है। इंडिया को आजादी मिली थी, लेकिन इंडियन ओशन के पास एक जहाज था जो बेचैन था, जो किसी परेशानी में था। और इस समुद्री जहाज से एक डिस्ट्रेस सिग्नल बाकी करीब के तमाम जहाजों को मिला। वो जो मोर्स कोड टेलीग्राफ के जरिए जो सिग्नल मिला, वो करीब के एक डच जहाज को और एक अमेरिकी समुद्री जहाज तक पहुंचा। पहला सिग्नल भी उतना ही ज्यादा खतरनाक था जितना दूसरा। जो पहला मोर्स कोड सिग्नल था, उसमें यह बताया गया कि इस जहाज के जितने भी लोग हैं, कैप्टन को मिलाकर सारे क्रू मेंबर अब मर चुके। और जो दूसरा मोर्स कोड था, उसमें यह कहा गया, आई डाई, मैं मर रहा हूं। और ये सिग्नल पूरा नहीं था, लेकिन ये इतना काफी था कि बाकी के करीब जितने भी जहाज थे वो सारे बेचैन हो गए। डच के कप्तानों ने डिसाइड किया कि वो पहले पहल नहीं करेंगे जब तक कि बाकी जहाज इस जहाज की तलाश नहीं करते। लेकिन अमेरिका के एक जहाज जिसका नाम था स्टारशिप, उन्होंने फैसला किया कि वो जाएंगे और इस जहाज की तलाशी लेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है इस जहाज पर। स्टारशिप नाम का ये अमेरिकी जहाज निकल पड़ा इस जर्नी पर, जहां पर वो इस जहाज को तलाशना चाहता था जहां से ये मोर्स कोड मिला। तो स्टारशिप, ये अमेरिकी जहाज जब आगे निकला तो समुद्र में पूरी तरह से जैसे कोहरा छाया हुआ था। कई घंटों बाद दूर से एक नजारा नजर आया, और उस नजारे को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पूरा समुद्र, मिडल ऑफ द ओशन, एंड चारों तरफ कोहरा और बीच में एक जहाज की धुंधली तस्वीर। ये जहाज ऐसा था जैसे कोई इस पे ना बचा हो और ना ही जहाज के अंदर कोई मोटर थी जो उसे इधर से उधर चला रही हो। बस यूं समझिए कि समुद्र की लहरों पर बस ये लहर रहा था। स्टारशिप वहां तक पहुंची और कैप्टन ने दूर से अपनी दूरबीन से देखा और कहा कि ये कुछ अजीब नहीं लग रहा। क्रू मेंबर्स ने कप्तान को फौरन कहा, कप्तान, हमें लगता नहीं कि हमें इसके करीब जाना चाहिए। लेकिन कप्तान की बेचैनी बहुत बढ़ चुकी थी। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसकी तह तक जाएंगे। अपने जहाज को लेकर इस जहाज के जैसे जैसे वो करीब आते गए, वैसे ही इस जहाज का नाम उनकी नजरों के सामने था। नाम था SS ओरेंग मडान। ये इतिहास का वो जहाज है जो आज भी रहस्यमय है। रहस्य मैं आपको बताता हूं। जब ये स्टारशिप, अमेरिकी जहाज, इस समुद्री जहाज के करीब पहुंचा, SS ओरेंग मडान के, तो कप्तान ने डिसाइड किया कि उनके साथ 3 क्रू मेंबर्स जाएंगे इस जहाज पर और पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस जहाज से जो ऐसे सिग्नल्स मिले। कप्तान की क्यूरियोसिटी बढ़ी और वो इस जहाज पे उतर गए। जब वो SS ओरेंग मडान पे कदम रखते हैं तो उन्हें नजर आती हैं कई लाशें जो डेक पर सारी की सारी एक साथ पड़ी हुई थी। पर हैरान कर देने वाली ये बात नहीं है कि उन्हें लाशें मिली। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि सारी ही लाशें एक ही पोजीशन में थी, ऐसे जैसे हम सूरज को देखते हैं, अपनी नजरें चुराते हैं, या आसमान से कुछ जैसे गिर रहा हो। सबके चेहरे ऐसे थे और चेहरे पे एक शिकंद, एक हैरानी। न जाने क्या हुआ, ये समझने की कोशिश कप्तान नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने क्रू मेंबर से कहा कि तुरंत जाओ और इसके बॉयलर में चेक करो, वहां पे शायद कुछ मिले। अमूमन जहाजों के जो बॉयलर सेक्शन होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, और ये जून का महीना था, जाहिर है कि और गर्म होगा। लेकिन जब क्रू मेंबर्स इस बॉयलर के और करीब जाते गए तो उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ और पूरा बॉयलर सेक्शन इन्हें ठंडा मिला, जो कि बहुत ही अनयूजुअल चीज है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कप्तान को जब क्रू मेंबर्स ने बताया कि ये तो बहुत अजीब है, ये बॉयलर का सेक्शन आखिर ठंडा कैसे है, कप्तान ने कहा, मैं भी आता हूं। कप्तान अपने 2 मेंबर्स के साथ इस बॉयलर सेक्शन में उतरे और वहां पर भी उन्हें 3 लाशें मिली जो ठीक ऐसे थी। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इस जहाज पर एक पालतू कुत्ता भी था। वो भी ऐसी हालत में मिला कि उसका जबड़ा खुला हुआ था और वो भी किसी चीज से हैरान था, शायद अपनी मौत से पहले। एक और खास चीज है जो बहुत डिटेल्ड है, वो ये कि सारी की सारी बॉडीज जो इस SS ओरेंग मडान पे थी, वो सारी डिकम्पोज हो रही थी। ये कैसे मुमकिन है कि इतनी जल्दी सारी की सारी लाशें डिकम्पोज होना शुरू हो जाएं, जबकि इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। अगर सिग्नल अभी आया है तो ये सारी की सारी लाशें एकदम से डिकम्पोज कैसे होने लगी। अब कप्तान समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। मगर एक रूम था जिसकी तलाशी लेनी
बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वहीं से मिला था ये टेलीग्राफ, ये मोर्स कोड सिग्नल। और जब वो इस सेक्शन में गए टेलीग्राफ के, तो उन्हें एक बॉडी मिली। उस बंदे का हाथ उस टेबल पे था जहाँ पे मोर्स कोड भेजने की मशीन थी, और वहीं पे गिरा हुआ था, जिससे जस्टिफाई होता है कि आखिरी मैसेज जो था कि मैं मर रहा हूँ, शायद इसी शख्स ने किया होगा, जिस वजह से वो पूरी बात कह नहीं पाया और आधी अधूरी बात में ही कप्तान को यहाँ पर आना पड़ा। इसके बाद सारे क्रू मेंबर्स ने कप्तान की तरफ देखा, क्योंकि किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं था, आखिर क्यों, कब, कैसे। और कप्तान ने डिसाइड किया कि हम अब इस जहाज से उतरेंगे, लेकिन इस जहाज को अपने साथ ले जाएंगे और फिर पता करेंगे कि आखिर हुआ क्या। ये काम इतना आसान नहीं था। इस जहाज की मोटर्स बंद थी, जहाज सिर्फ तैर रहा था, लहरों का मोहताज था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने अपनी टो मशीन को, अपनी स्टारशिप को एसएस ओरेंग मेडान से जोड़ा और फिर ये डिसाइड किया कि अब हम सीधा अपने बेस कैंप पे पहुंचेंगे और वहां पर जाके पता करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। जब ये लोग अपने टो मशीन को लगा रहे थे शिप के साथ, तभी अचानक से एसएस ओरेंग मेडान में धुआं दिखा, और उसके दूसरे हिस्से में से जो धुआं था वो इतना ज्यादा था जैसे मान लो किसी ने आग लगाने की कोशिश की हो या आग लगा दी हो। ये देखकर कप्तान बहुत डर गए। उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को फौरन ही हुक्म दिया कि अभी के अभी जो टो मशीन लगाई है उसे तुरंत हटा दो। और जैसे ही क्रू मेंबर्स ने ये टो मशीन उस जहाज से हटाई, विद इन अ सेकेंड वो जहाज एसएस ओरेंग मेडान जैसे फट गया। वो पूरा जहाज इस एक्सप्लोजन में पहले हवा में उड़ा और फिर जैसे ही समंदर के इंपैक्ट में आया, बिखर गया। अब कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं, वो लाशें, वो जहाज अब मायने नहीं रखता। लेकिन कप्तान ने जो अपनी नजरों से देखा वो बहुत बड़ी चीज थी। और यकीन जानिए ये कहानी ऐसी है जिसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। ये वो नहीं है जो इंस्टाग्राम या फेसबुक की लाइक्स के लिए कुछ भी कहानी बना सकते हैं। ये वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, नेवल ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, जहाजों के कप्तान, क्रू मेंबर्स। और इन सब ने जब इस मंजर को देखा तो फौरन अपने बेस पर रिपोर्ट की। रिपोर्ट के बाद ये कहानी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। एसएस ओरेंग मेडान की तलाशी शुरू हुई और कई सारी लिस्ट को चेक किया गया, लेकिन कहीं पर भी ये जहाज एनलिस्टेड नहीं था। ओरेंग मेडान का मतलब द पीपल ऑफ मेडान। जब चेक किया गया तो पता लगा कि शायद इंडोनेशिया के किसी हिस्से में ये जहाज एनलिस्टेड होगा, मगर कौन जाने। ये रहस्य और गहराता गया। फिर एक जर्मन रिसर्चर ने यह कदम उठाया कि वो खुद जाएंगे और इस जहाज के बारे में जितनी डिटेल हो सकती है वो पता करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर क्या हो सकता है जो लाशें सारी ऐसे मिली जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिसर्च तकरीबन 12 साल चली। कई सारी थ्योरीज थी। किसी ने भूतों पर इल्जाम लगाया, किसी ने इसे गोस्ट शिप कहा। एक थ्योरी जो सामने निकल कर आई वो ये कहती है कि इस जहाज में गैर कानूनी तरीके से हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें ले जाई जा रही थी जो बायो वेपन की कैपेबिलिटी के साथ हो, जिनसे हथियार बनाए जा सके। और हो सकता है कि